जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2025 के लिए दोस्तों इस वीडियो में हम लोग खान सर का 55 सेट वाली बुक को लेकर आया हूं, जिसका हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 35 को कवर करेंगे। ठीक है, हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 35 को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग जो है प्रश्नावली हल प्रश्न पत्र को कवर कर चुके हैं और अब जो है आप लोग का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ठीक है, तो चलिए साथियों बिना देरी के आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस राज्य में है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पूछा गया कि भारत के किस राज्य में है। पहला तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र या कर्नाटक में। साथियों बिल्कुल सोच समझकर आंसर बताना है, बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पंजाब। दोस्तों रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला यह भारत के पंजाब राज्य में स्थित है। ठीक है, अगर कपूरथला पूछा गया कि यानी कि जो है रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला ये कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा रेल कोच फैक्ट्री दोस्तों ये कपूरथला जो कि पंजाब राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से कुछ क्वेश्चन को याद रखिएगा जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं पहले से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पेपर में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से क्या याद रखना है कि डीजल इंजन कारखाना। ठीक है दोस्तों, डीजल इंजन कारखाना यह कहाँ स्थित है दोस्तों। तो डीजल इंजन कारखाना दोस्तों ये आपका हो जाएगा वाराणसी में। कहाँ दोस्तों, वाराणसी में हो जाएगा। ठीक है, वाराणसी किस राज्य में है, तो यूपी में हो जाएगा। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा वाराणसी। ठीक है दोस्तों, आगे हो जाएगा क्या क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि दोस्तों रेल इंजन पहिए जो बनता है दोस्तों ये कहाँ बनता है। रेल इंजन पहिए जो बनता है दोस्तों कहाँ, याद रखिएगा रेल जो है इंजन का पहिया जो बनता है, इंजन का जो पहिया बनता है दोस्तों कहाँ बनता है, तो याद रखिएगा बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में बनता है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ से इतना क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा ध्यानपूर्वक। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 2, पूछा गया कि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। अर्थशास्त्र का जनक दोस्तों किसे माना जाता है, एडम स्मिथ को। किसे दोस्तों, एडम स्मिथ को माना जाता है अर्थशास्त्र का जनक। ठीक है, अच्छा दोस्तों अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ है। ये PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 में भी ये क्वेश्चन को पूछे गए हैं और आपके जो है खान सर के द्वारा जो है प्रैक्टिस सेट 35 में भी दिया गया है और सभी क्वेश्चन आपके सेलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से याद रखिएगा दोस्तों। और क्वेश्चन को क्या क्या याद रखना है दोस्तों, याद रखें इतिहास के जनक किसे कहा जाता है, यानी कि इतिहास के जनक दोस्तों हिस्ट्री का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा एरेटोस्थेनेज को। किसे दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, हेरोडोटस को कहा जाता है। किसे, हेरोडोटस को कहा जाता है इतिहास का जनक। ठीक है, और दोस्तों भारतीय इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, भारतीय इतिहास का जनक दोस्तों भारतीय इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों मेगास्थनीज को। किसे, मेगास्थनीज को कहा जाता है किसका, भारतीय इतिहास का जनक। ठीक है, और दोस्तों भौतिकी का जनक किसे कहते हैं, तो न्यूटन को। किसे, न्यूटन को भौतिकी का जनक कहा जाता है। ठीक है, और आगे भी याद रखिएगा दोस्तों राजनीति विज्ञान का जनक दोस्तों अरस्तु को कहा जाता है। और दोस्तों संविधान का जनक किसे कहा जाता है, BR अम्बेडकर को। ठीक है, यानी कि भीमराव अम्बेडकर की जो है संविधान का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए साथियों यहाँ से इतना क्वेश्चन आप लोग को जरूर नोट कर लेना है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 3, पूछा गया क्वेश्चन संख्या कि भारत द्वारा जो है चंद्रमा पर भेजे गए जो है प्रथम यान का नाम क्या है। भारत द्वारा जो है चंद्रयान पर जो है भेजने वाले जो प्रथम यान कौन सा है। ठीक है, यान आपसे पूछा गया कि कौन सा था, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही विकल्प होगा चंद्रयान प्रथम। दोस्तों भारत द्वारा जो है चंद्रमा पर भेजे गए दोस्तों कौन सा यान था, तो यानी चंद्रमा यानी कि जो चंद्रयान प्रथम था। ठीक है, तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा दोस्तों चंद्रयान पर जो यानी चंद्रयान फर्स्ट जो छोड़ा गया था दोस्तों चंद्रमा पर भारत के द्वारा दोस्तों कब छोड़ा गया था, तो 22 अक्टूबर 2008 को। ठीक है, 22 अक्टूबर 2008 को पहली बार छोड़ा गया था। ठीक है, भारत के। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 4, पूछा गया है दोस्तों भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। भिलाई स्टील प्लांट जो है किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था दोस्तों, रूस के सहयोग से। किसके, रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर।
और दोस्तों हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को सभी साथी सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक कर देना है। और PDF दोस्तों आंसर के साथ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आगे पूछा गया दोस्तों सोमदेव वर्मन का जो है संबंध किस खेल से है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि सोमदेव वर्मन का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा कौन सा खेल से दोस्तों, टेनिस खेल से संबंधित है। किस खेल से, टेनिस खेल से संबंधित है। आगे हो जाएगा दोस्तों कि जीतन बाई का संबंध किससे है। जीतन बाई का संबंध पूछा गया है किससे है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा दोस्तों पांडवानी से संबंधित है। किससे दोस्तों, पांडवानी से संबंधित जीतन बाई का संबंध हो जाएगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों, क्या याद रखना है, तो ये भी आपको दोस्तों पंडित रविशंकर का संबंधित यानी कि जो है संबंध किससे है। तो पंडित रविशंकर का संबंध जो है किससे है, तो सितार से संबंधित है, ठीक है। सितार, ठीक है, सितार से संबंधित हो जाएगा। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 7 पूछा गया है दोस्तों कि नेशनल गैलरी ऑफ जो है यानी कि मॉडर्न्स आर्ट का यानी कहाँ स्थापित है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा 7 के लिए ये आपका हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन बी। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या जो हो जाएगा 8 दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 8 हो जाएगा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन यानी कि ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों ILO का मुख्यालय पूछा गया है कि कहाँ स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा दोस्तों क्या, तो याद रखिएगा जिनेवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का जो मुख्यालय हो जाएगा यानी कि जो है ILO के मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, जिनेवा, ठीक है। और यहाँ से भी आप लोग याद रखिएगा विश्व स्वास्थ्य, ठीक है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य जो है ये इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिनेवा में, ठीक है। जिनेवा हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य का मुख्यालय जिनेवा हो जाएगा। दोस्तों आप लोग दोस्तों एक परेशानी है, ठीक है, कि दोस्तों जो भी यानी कि जो है पेन टाइप था दोस्तों वो पेन टाइप जो है अभी जो है काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों थोड़ा सा जो है लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग जो है इसको जो है हम लोग बोल ही देते हैं आपको, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, जिनेवा हो जाएगा, ठीक है। आगे याद रखना है दोस्तों विश्व पर्यावरण जो है विश्व जो है व्यापार, ठीक है, विश्व दोस्तों विश्व व्यापार का जो मुख्यालय आपका कहाँ हो जाएगा, तो ये भी आपका जिनेवा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, जिनेवा हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या जो हो जाएगा 9 पूछा गया है दोस्तों कि दोस्तों यानी कि चाय में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है। तो दोस्तों कैफीन, क्या चाय में क्या पाया, तो कैफीन पाया जाता है। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि अमृतसर यानी कि अमृतसर की स्थापना किस सिख गुरु ने किया था। अमृतसर की स्थापना किस सिख गुरु ने किया था दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना किया था, ठीक है। आगे हो जाएगा दोस्तों पूछा गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो 1935 में। कब दोस्तों, 1935 ईस्वी में किया गया था। इस क्वेश्चन का सही विकल्प। आगे हो जाएगा दोस्तों आतंकी विरोधी दिवस किस तिथि को मनाई जाती है। तो आतंकी विरोधी दिवस जो है किस तिथि को मनाई जाती है ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही विकल्प जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा दोस्तों 21 मई को। कब दोस्तों, 21 मई को आतंकी विरोधी दिवस मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग सभी साथी बताइए कि छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा दोस्तों अटल नगर। दोस्तों ये पुराना नाम है यानी कि जो पुराना राजधानी थी छत्तीसगढ़ की जो पुरानी राजधानी थी दोस्तों कहाँ थी, अटल नगर थी। अब जो नया नाम था दोस्तों, अब क्या नाम था, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का राजधानी क्या हो जाएगा, रायपुर हो जाएगा, ठीक है। नया नाम हो जाएगा रायपुर। आगे हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के जो है उच्च न्यायालय ये कहाँ स्थित है छत्तीसगढ़ का, तो बिलासपुर में। कहाँ हो जाएगा, बिलासपुर इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा।
आगे हो जाएगा दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश जो दिया था दोस्तों किस भाषा में दिया था? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जो उपदेश दिया था दोस्तों, क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का? जो सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों, पाली भाषा में दिया था। किस भाषा में? पाली भाषा में दिया था। और दोस्तों यहाँ से याद रखिएगा दोस्तों, गौतम बुद्ध से संबंधित क्वेश्चन को, ठीक है, क्या क्या याद रखेंगे, याद रखना है दोस्तों। गौतम बुद्ध का जो है बचपन का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध का जो है, गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था दोस्तों? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा। तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था सिद्धार्थ था। क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ था। ठीक है, आप लोग जो है हम बोल ही देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है दोस्तों, गौतम बुद्ध का जो है यानी कि बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इसका जो जन्म हुआ था दोस्तों कब हुआ था? तो इसका जो जन्म हुआ था 563 में दोस्तों, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु जो हुआ था दोस्तों, यानी कि निधन जो हुआ था दोस्तों 483 ईस्वी में। 483 ईस्वी में इनका ईसा पूर्व में जो है निधन हुआ था। किसका? तो दोस्तों ये गौतम बुद्ध को। ठीक है, अच्छा दोस्तों गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, कहाँ हुआ था? तो दोस्तों लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी वर्तमान में कहाँ है? तो नेपाल में स्थित है। ठीक है, और दोस्तों यानी कि गौतम बुद्ध का जो है मृत्यु जो हुआ था, निधन जो हुआ था, कहाँ हुआ था? तो दोस्तों कुशीनगर में। ठीक है, कहाँ हुआ था दोस्तों? कुशीनगर में हुआ था 483 ईस्वी में। ठीक है, और दोस्तों ये कुशीनगर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। अच्छा, गौतम बुद्ध का पिता का क्या नाम है? दोस्तों पिता का जो क्या नाम था, गौतम बुद्ध के पिता का नाम याद रखिएगा दोस्तों, शुद्रोधन था। क्या था दोस्तों? शुद्रोधन नाम है। क्या नाम है दोस्तों? शुद्रोधन नाम है। और माता के नाम पूछा जाए दोस्तों, माता का क्या नाम है दोस्तों? याद रखिएगा मायावती। क्या हो जाएगा? मायावती हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग जो है लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, हम बोल ही दे रहे हैं दोस्तों। आगे हो जाएगा कि देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? देवधर जो है ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा, ये क्रिकेट खेल से संबंधित है। किस खेल से दोस्तों? क्रिकेट खेल से संबंधित हो जाएगा देवधर। अच्छा, क्रिकेट खेल में जो है प्लेयर की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा 11 होती है। एक साइड 11 और एक साइड 11, यानी कि दो पार्ट में प्लेयर होते हैं दोस्तों। एक साइड में 11, एक साइड में 11। अगर आपसे पूछा जाए कि जो है यानी कि क्रिकेट के खेलों में कितने खिलाड़ियों होते हैं, तो टोटल आपका दोस्तों यानी कि खिलाड़ियों की संख्या पूछा है तो 11 होता है। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों कि चेचक रोग किससे फैलता है? चेचक रोग जो है दोस्तों किससे फैलता है? साथियों इस क्वेश्चन का सही जो आंसर हो जाएगा, चेचक रोग पूछा गया है दोस्तों, ये वायरस के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? वायरस के द्वारा फैलता है। इस क्वेश्चन का भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों पूछा गया कि रामकृष्ण मिशन के जो संस्थापक किसे माना जाता है? रामकृष्ण मिशन के जो संस्थापक माना जाता है, किसे माना जाता है? साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों, स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण मिशन के संस्थापक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा दोस्तों आप लोग बताइएगा कि दयानंद सरस्वती किसके संस्थापक थे? ठीक है, संस्थापक आपको बताना है, दयानंद सरस्वती किसके संस्थापक थे। और दोस्तों अभी तक जो है हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो एक बार और आप लोग जो है हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और लास्ट में आप लोगों के लिए दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं जो 2024 में क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार पुलिस का। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको जो है डेट के साथ मिलेगा कि कब क्वेश्चन ये पूछे गए थे बिहार पुलिस में। आगे हो जाएगा दोस्तों कि वायुमंडल में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन है? वायुमंडल में दोस्तों ऑक्सीजन की बात किया जाए तो ऑक्सीजन कितना प्रतिशत हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा, 21% वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा हो जाएगा। आगे हो जाएगा दोस्तों कि विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व जल दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को दोस्तों क्या मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस
दोस्तों विश्व जल दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर जो हो जाएगा 20 के लिए दोस्तों, वो 20 नहीं होगा दोस्तों, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च को ही दोस्तों बिहार दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? बिहार दिवस। 22 मार्च 1912 को जो है बिहार की जो है स्थापना हुआ था, इसलिए 22 मार्च को हम लोग हर वर्ष जो है स्थापना दिवस मनाते हैं। और दोस्तों 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आगे हो जाएगा दोस्तों, लोटक झील किस राज्य में है? दोस्तों लोटक झील पूछा गया किस राज्य में है? याद रखिएगा मणिपुर में लोटक झील हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? लोटक झील मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि विश्व स्तर पर चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चलिए सभी साथी बताइए। पहला भारत, जापान, वर्मा यानी कि म्यांमार और चीन। चलिए, विश्व स्तर पर चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछा जाता है तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों, कौन सा देश हो जाएगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, यानी कि चावल उत्पादक में विश्व में पूछा गया है तो चीन हो जाएगा। ठीक है, और दाल उत्पादक में पूछा जाए दोस्तों, दाल उत्पादक में सब विश्व में प्रथम स्थान कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों भारत का। ठीक है, भारत देश का हो जाएगा। और दोस्तों भारत में और जो है कि यानी कि सर्वाधिक उत्पादक जो है क्या चीज़ का किया जाता है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। आगे हो जाएगा दोस्तों कि शिवाजी स्टेडियम यह कहाँ स्थित है? शिवाजी स्टेडियम दोस्तों ये कहाँ स्थित है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही विकल्प जो हो जाएगा, ये शिवाजी स्टेडियम पूछा गया है, नई दिल्ली में स्थित है। आगे हो जाएगा दोस्तों, शरीर में रक्त को जो है शुद्ध कौन करता है? तो दोस्तों यानी कि जो है शरीर में जो है रक्त यानी कि ब्लड जो है, ब्लड को शुद्ध कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुर्दा। ठीक है, गुर्दा करता है, याद रखिएगा। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन जो पूछा गया है कि राज्य पूछा गया है क्या दोस्तों? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की जो है नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग के जो है अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। आगे हो जाएगा दोस्तों, अच्छा दोस्तों राज्यपाल की जो है न्यूनतम जो होती है उम्र सीमा कितनी होती है? तो 35 वर्ष होती है। कितना? 35 वर्ष बनने के लिए जो है राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम सीमा होती है उम्र की। ठीक है, और इसका जो कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ठीक है, और दोस्तों हर राज्य में एक राज्यपाल होता है, इसको भी आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन जो पूछा गया कि कलिंग महाजन पद की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों कलिंग महाजन पद की जो राजधानी थी दोस्तों कहाँ थी? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों, कहाँ थी? तो दोस्तों ये तोसाली थी। कहाँ थी? तोसाली। कलिंग जो है महाजन पद की जो राजधानी थी तोसाली थी। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन जो पूछा गया है कि धर्म को राजनीतिक, दोस्तों क्या पूछा गया कि धर्म को जो है राजनीति से अलग करने वाला प्रथम जो यानी कि पहला मुगल शासक कौन था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा अकबर थे। कौन थे? अकबर थे, राइट आंसर। आगे हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन में आपका केवल 2 ही ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, क्योंकि टाइपिंग में दोस्तों हम लोग जो है सी और डी को टाइपिंग नहीं किया। ठीक है दोस्तों, बताइएगा कि भारत की जो है प्राचीनतम पर्वत कौन सी है? तो ये आपका अरावली पर्वत हो जाएगा। कौन सा पर्वत? अरावली पर्वत होगा। ठीक है, और सबसे प्राचीनतम पर्वत पूछा जाए तो अरावली पर्वत हो जाएगा। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों पानी का रासायनिक। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके जो है पूछे गए हैं, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन बिहार पुलिस सिपाही परीक्षा 2024 में जो हुआ था, 25 अगस्त 2024 का जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन को पूछा गया था कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O होता है, और भारी जल का जो सूत्र होता है दोस्तों क्या होता है? D2O होता है। क्या होता है? D2O होता है। और पारा जो जमता है दोस्तों कितना डिग्री सेल्सियस पर? तो -39 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छी से लिख लीजिएगा। आगे हो जाएगा दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल में। आप लोग देख सकते हैं बिहार पुलिस सिपाही परीक्षा ये 7 अगस्त 2024 को पूछे गए हैं। ठीक है, कि महात्मा गांधी ने जो नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ किया था?
महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह को प्रारंभ किया था दोस्तों 1930 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1930 ईस्वी में प्रारंभ किए थे। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए हैं और इसका आंसर आप लोगों को सभी साथी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि दोस्तों भारत और श्रीलंका के पृथक करने वाली जो जलसंधि कौन सी है, यानी भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जलसंधि अलग करती है इन दोनों देशों को। ठीक है, इसका जो आंसर आपको बताना है दोस्तों, क्या बताना है, इसका जो दोस्तों आंसर बताना है, इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑलरेडी आपके जो है 4 ऑप्शन दिया गया है इस क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन में से आंसर राइट आंसर क्या होगा, तो आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और इस चैनल से नहीं जुड़े, इस चैनल से सभी साथी जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों 1-2 दिन के लिए थोड़ा सा ये लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, यानी प्रॉब्लम हो रहा है, तो दोस्तों इसे जो है जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा जो है ये मतलब जो है इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम है, तो दोस्तों इसको आज सुधार कर लिया जाएगा। ठीक है, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक नहीं किया, इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। और PDF लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद।